Welcome. This is Zishan Alam. Today we are going to talk about past perfect continuous tense. तो आज के टेंस के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। इससे पहले हमने परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट का देखा था और भी बहुत सारे टेंस देखे थे। अगर आपने नहीं देखा है तो उसके प्रीवियस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, यू कैन गो देयर एंड वॉच द लास्ट वीडियो। सो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की अगर बात करें तो हम उस एक्शन को डिस्क्राइब करते हैं जो पास्ट में कुछ वक्त के लिए जारी था। पास्ट में यानी बीते हुए कल में कुछ समय के लिए, कुछ देर के लिए हो रहा था, एक टाइम फ्रेम के दौरान वो काम, वो एक्शन हो रहा था। उस तरह के एक्शन को हम पास्ट परफेक्ट में एक्सप्रेस करते हैं। जैसे कि मैं पढ़ रहा था, तो ये सिंपली पास्ट कंटिन्यूअस है, आई वाज स्टडीइंग। लेकिन अगर मैं इसी सेंटेंस को इस तरीके से बोलूं कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था, तो मैंने यहाँ पे एक टाइम फ्रेम ऐड कर दिया। ये टाइम फ्रेम जैसे ही ऐड हो जाता है, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जाता है। सेम प्रेजेंट परफेक्ट में भी था और सेम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी होगा। मतलब पास्ट में जो एक्शन हो रहा था, एक टाइम फ्रेम के अंदर हो रहा है, एक रिफरेंस ऑफ टाइम के अंदर हो रहा है, उस तरह के एक्शंस को, उस तरह के सेंटेंस को हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में एक्सप्रेस करते हैं। तो जैसे सिंपल सा मैंने एक एग्जांपल दिया कि मैं पढ़ रहा था, तो आई वाज स्टडीइंग। लेकिन अगर मैं यही बोलूं कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था, इट मींस आई हैड बीन स्टडीइंग फॉर 2 आवर्स। तो आइए देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन, सम काइंड ऑफ सेंटेंसेस। अगर हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करें तो इसका हेल्पिंग वर्ब होता है हैड प्लस बीन, यानी हैड बीन हमेशा हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होगा और मेन वर्ब में हमें हमेशा यहाँ यूज होगा वर्ब प्लस आईएनजी, यानी V1 में हम आईएनजी लगा देंगे। मेन वर्ब जो होगा वो आपका वो वर्ब का फोर्थ फॉर्म होगा, यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी लगा देंगे तो वो वर्ब का फोर्थ फॉर्म कहलाता है और ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस वाले टेंस में एक्सप्रेस करेंगे। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, अफर्मेटिव टेंस के स्ट्रक्चर की, तो दिस इज सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने यहाँ लिख रखा है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। इट मींस V4 दैट इज वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आप आईएनजी ऐड कर दीजिए, वो V4 कहलाएगा। अगर हम इसके नेगेटिव की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4, यानी हैड के बाद हम नॉट लगा देंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा। नाउ कमिंग टू द इंट्रोगेटिव, 2 टाइप के, यस नो एंड WH वर्ड। अगर यस नो की बात करें तो वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4, अगेन V4 इज द V1 में हम आईएनजी ऐड कर देंगे, V4 प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। अगेन हम सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे नॉट लगा देंगे तो ये यस नो का नेगेटिव हो जाएगा। कमिंग टू द WH वर्ड, तो WH वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका हो जाता है WH वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें हम सब्जेक्ट के बाद भी नॉट लगा सकते हैं और हैड के बाद भी नॉट लगा सकते हैं, ये आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो मैंने तीनों लिख रखा और तीनों में अगर आप चाहें, तीनों स्ट्रक्चर में हैड के बाद नॉट लगा देंगे तो वो 6 स्ट्रक्चर हो जाएंगे और ये कंप्लीट, इस टेंस का कंप्लीट यानी टोटल स्ट्रक्चर हो जाएगा। 2 चीजें, ताकि अगर हम परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, किसी की भी बात करें, तो 2 चीजें विच इज वेरी कॉमन, क्योंकि टाइम ऑफ फ्रेम जब आता है तो हम फोर का यूज करते हैं या सिंस का यूज करते हैं। वो जो टाइम है एक पीरियड ऑफ टाइम की तरह यूज हो सकता है या कभी कभी एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम की तरह भी यूज होता है। तो जब पीरियड ऑफ टाइम की तरह यूज होता है तो हम फोर का यूज करते हैं, ये मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बताया है। अगर हम पॉइंट ऑफ टाइम यानी एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम की बात करेंगे तो वहां पे हम सिंस का यूज करेंगे। जैसे पीरियड ऑफ टाइम में 3 डेज एक पीरियड है, 3 दिन का, 5 हफ्तों का, 1 साल, दीज ऑल आर द पीरियड्स, 11 मंथ्स, 2.5 वीक्स, बहुत सारे हो सकते हैं। सिंस की बात करें तो पॉइंट ऑफ टाइम यानी एग्जैक्ट, मंडे, मॉर्निंग, इवनिंग, यस्टरडे, टुमारो, जुलाई, अप्रैल, इस तरह से हम वहां पे पॉइंट ऑफ टाइम में सिंस का यूज करते हैं। अगर हम बात करें कुछ एग्जांपल्स की, तो जो कि मैंने यहाँ लिख रखा है, सबसे पहला कि उसे मंडे से बुखार था, हो सकता है अब उसका बुखार ठीक हो गया है, जिसकी वजह से अब बुखार है नहीं, तो एक बुखार होने का जो एक्शन हो रहा था वो मंडे से था, अब ठीक हो चुका है, तो वो मंडे से बुखार से जूझ रहा था। He had been suffering, ये देखिए आपने, वो मंडे से बुखार से सफर कर रहा था, अब नहीं कर रहा। इट मींस एक एक्शन हो रहा था एक पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम के दौरान। तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4, सफर का V4, सफरिंग यानी सफर में आईएनजी ऐड कर दिया, सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मंडे। दूसरा अगर हम सेंटेंस देखें, मैं कल से दवाई खा रहा था,
है ना। तो कल से दवाई खाता मतलब अब आप दवाई नहीं खा रहे, या शायद आपने दवा चेंज कर दी है, तो वो एक एक्शन हो रहा था और एक पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम के फ्रेम में। तो सब्जेक्ट यानी आई हैड बीन टेकिंग दिस मेडिसिन, मैं कल से ये दवाई खा रहा था, तो सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V4 यानी टेक में ing लगा दिया, टेकिंग दिस मेडिसिन सिंस यस्टरडे, और यहाँ पे क्या था सिंस मंडे। तो यहाँ देखिए आप एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है, मंडे तो सिंस लगा, एग्जैक्ट कल की बात हो रही है तो सिंस यस्टरडे। 2 दिनों से बारिश हो रही थी, कभी कभी लगातार बारिश होती रहती है और वो बारिश रुक गई है, मतलब अब बारिश नहीं हो रहा। अगर सिंपली ऐसे बोलूं कि बारिश हो रहा था तो इट वाज रेनिंग, लेकिन 2 दिनों से बारिश हो रहा था, अब बारिश नहीं हो रहा, इट मींस वो एक्शन अब नहीं हो रहा और उसमें एक पीरियड ऑफ या पॉइंट ऑफ टाइम लग गया। तो इट हैड बीन रेनिंग, बारिश का सब्जेक्ट ही इट होता है, तो इट हैड बीन रेनिंग फॉर 2 डेज, यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम है तो 2 डेज के पहले में 4 लगा, इट हैड बीन रनिंग फॉर 2 डेज। तुम कब से आराम कर रहे थे, अगर हम इधर देखें तुम कब से आराम कर रहे थे, तो हाउ लॉन्ग यानी WH वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4, हाउ लॉन्ग हैड यू बीन टेकिंग रेस्ट, इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं सिंस व्हेन हैड यू बीन टेकिंग रेस्ट, तुम कब से आराम कर रहे थे, इट मींस अब वो आराम नहीं कर रहा है, कुछ घंटों से कुछ मिनट से वो आराम कर रहा था, अब नहीं कर रहा। तो हाउ लॉन्ग हैड यू बीन टेकिंग रेस्ट, सिंस व्हेन हैड यू बीन टेकिंग रेस्ट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट सेंटेंस कि वो कब से एक नौकरी की तलाश कर रहा था, तो हाउ लॉन्ग अब वो नौकरी की तलाश नहीं कर रहा, पहले कर रहा था, तो हाउ लॉन्ग हैड ही बीन यानी WH वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4, हाउ लॉन्ग हैड ही बीन लुकिंग फॉर अ जॉब, या फिर सिंस व्हेन हैड ही बीन लुकिंग फॉर अ जॉब, कब से वो एक नौकरी की तलाश कर रहा था। नेक्स्ट सेंटेंस है कि वो क्या वो 2010 से यहाँ नौकरी कर रहा था, तो हैड ही बीन ये यस नो टाइप का, तो सबसे पहले हैड यानी हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4, बीन प्लस डूइंग V4, हैड ही बीन डूइंग जॉब हियर सिंस 2010, क्या वो यहाँ 2010 से जॉब कर रहा था। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस कितना इजी है और किस तरीके से हम इसे अपने प्रैक्टिकल लाइफ में रिलेट कर सकते हैं, है ना। और मैंने डिस्क्रिप्शन में इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी लगा रखे हैं, तो आप उससे क्वेश्चन बना सकते हैं। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल टू स्टे ट्यून्ड एंड स्टे अपडेटेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।